हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे एक हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में जो कि एक मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ये मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इस कहानी में एक मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, यस आपने सही सुना, हुआ करती थी, जिसका नाम था सृष्टि, जो अब की नहीं है। तो उसके साथ एक बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स हुआ। वो मेरी फ्रेंड लगभग 10th क्लास से हुआ करती थी। 10th क्लास से हम दोनों अच्छे फ्रेंड थे, और जैसे जैसे हमने 11th करी, 12th करी, आगे जैसे जैसे हम बड़े, तो मतलब आपको पता है कि जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है तो कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसी बातचीत रहती थी हमारे साथ में कि हम हाय हेलो इस टाइप से बात किया करते थे। तो क्या हुआ कि कुछ टाइम से मेरी उससे बात नहीं हो रही थी। एक्चुअली हो गए होंगे 3-4 मंथ से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया कि कहाँ है, कैसी है। तो उसका मैसेज आता है कि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सब लोग मेरे साथ वियर्ड बिहेव करते हैं, और शायद मेरे अंदर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो तू एक बार मेरे से मिलने आ जा मेरे घर। तो मैं उसके घर गई। मैं जैसे ही वहाँ पे एंटर हुई तो मैंने देखा कि उसके घर में, हालांकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ उसके घर में काफ़ी बार, लेकिन उस टाइम मैं जब एंटर हुई उसके घर में तो एक अजीब सी ही वाइब्स आ रही थी मेरे को। जैसे ना कि उन लोगों ने, पहले तो मैंने देखा था जहाँ तक कि बहुत सारे भगवान के फ़ोटोज़ एंड ऑल ये सब, मतलब हाँ उनके घर में पूजा थी, पूजा करते थे वो। लेकिन जब मैं उसको मिली तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ही, उसके घर में ये सब चीज़ें थी, मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें रखी होना। तो मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा, बट स्टिल मैंने सोचा पता नहीं होगा, कोई रीज़न होगा। बट फिर मैंने उससे बैठी बात करी तो उसकी मम्मी ने उससे मेरे से बोला कि नहीं बेटा, इसके साथ ज़्यादा बात नहीं करनी है आपको, आप बात करनी हो तो आप उसको दूर बैठ के आप इससे बात कर सकते हैं, इसके साथ और कोई ना कोई आपके साथ ज़रूर रहेगा, अकेले आप दोनों नहीं बात कर सकते। मेरे को अजीब लगा, और उस टाइम तक मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा उसके साथ। तो जब बैठे उसने बात करी, तो कुछ बात करने के बाद बात कर रही थी, वो बात हम नॉर्मली ही बात कर रहे थे अपनी फ्रेंड्स की इधर उधर। तो अचानक से मेरे को उसकी आवाज़ में चेंज आ गया। अचानक से जब उसके आवाज़ में चेंज आ गया तो मेरे को ये चीज़ मैंने करी नोटिस, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो। लेकिन जो मेरे साथ उसकी मम्मी थी वो हमेशा बैठी थी वहाँ पे, उन्होंने, क्योंकि हमें परमिशन नहीं दी थी कि आप अलग से बात करें दोनों, तो वहाँ बैठी थी। उन्होंने कहा कि बेटा अब आप जाओ, क्योंकि अब इसकी तबीयत ख़राब होने लगी है। तो फिर वो मेरे को चीज़ें समझ नहीं आई, तो उन्होंने मेरे को कहा कि चलो अब बाहर चलो। तो मेरे को उसके रूम से बाहर ले आए। तो फिर उसके बाद मेरे को उसके रूम से उन्होंने गेट बंद कर दिया, और बहुत तेज़ से आवाज़ आने लगी। वही उसके बाद और ज़्यादा हॉरिफाई हो गई, और बहुत ज़्यादा तेरे को मार दूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, इस टाइप से। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा, उसकी आवाज़ में ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो है ही नहीं वो। तो उसकी मम्मी ने मेरे को बिठाया, अलग ले गए वहाँ से घर के। मैं तो क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी खड़ी भी नहीं हो सकती थी उसके बाद, तो मेरे को वहाँ से थोड़ा सा उन्होंने बाहर ही ले लिया, क्योंकि मैं तो रुकी भी नहीं सकती थी उसके घर में, ऐसा सब कुछ देख के। तो फिर मैं थोड़ा बाहर आई तो उसकी मम्मी ने बताया कि इसके साथ ये प्रॉब्लम करीबन उसको 6 महीने हो गए थे वो प्रॉब्लम हुए उन्होंने बताया कि ये कहीं गई थी शादी में, मतलब शादी में गई तो इसकी, मतलब कज़न वज़न की शादी थी। तब तक तो नॉर्मल सब कुछ बेटर था, बहुत प्रिपरेशन करी थी उसने। हाँ, हालांकि मेरे को भी पता था कि उसकी कज़न की शादी है, जो फेसबुक स्टोरीज़ वगैरह से मेरे को भी आइडिया था कि हाँ कोई शादी थी। तो उन्होंने बोला कि बस गई अच्छे से, उसने अपना मतलब कपड़े, तब तक नॉर्मल थी, कपड़े वपड़े सेलेक्ट किए, और मतलब जो भी मेकअप वेकअप का जो भी था वो सब करा। मतलब उस दिन वो अच्छी थी, और मेरी फ्रेंड मतलब अच्छी है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी थी वो। तो मतलब उसने अच्छा सेटअप, साड़ी वाड़ी पहनी, और ये मतलब अच्छी लग रही थी वो मेकओवर के बाद बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद उन्होंने बोला जैसे ही शादी से आती है, पता नहीं इसको क्या हो गया, उसी दिन फीवर के बाद ये बहुत ज़्यादा खाना खाने लग गई एकदम से ना, अचानक से अगले ही दिन से। उठना नहीं, बेड से नहीं उठना, बस खाना खाना खाना, और खाना भी बहुत ज़्यादा खा रही थी। हालांकि वो मतलब डाइट वाइट ये ऑल जिम वगैरह में ज़्यादा बिलीव करती, बट
वो इस चीज़ को मतलब उन्होंने कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा ही खा रही थी, तो फिर हमें थोड़ा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, बट वो फिर भी मतलब उसको खाना देते रहे, कोई बात नहीं हो गया होगा। फिर उसकी धीरे धीरे आईज रेड होने लग गई, रात में बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भागना दौड़ना। एक बार तो उन्होंने बताया किचन में उन्होंने सारे सामान फेंक दिया, और सारा सामान फेंकने के बाद वो कहती है कि मेरे को खाना चाहिए, कहीं से भी ला के दो, मेरे को नहीं पता। मतलब उसकी आवाज़ में वो चीज़ होने लगी। फिर धीरे धीरे घर वालों को थोड़ा, और जिस रूम में मंदिर था मैंने बताया, तो उनको भी पूजा करने वाला एक पूजा करने के लिए मंदिर भी था, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो वो मंदिर में बिल्कुल भी पैर नहीं रखती थी वहाँ पे। पहले वो थोड़ी बहुत पूजा सुबह शाम हाथ वाथ जोड़ना वो सब था, लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ से डरने लग गई, वहाँ जाती ही नहीं थी। तो फिर घर वालों को थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब उन्होंने फिर यही जो बाबा वगैरह, बाबा तो नहीं कह सकते, हाँ जो ये इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं, मैं ये बोल सकती हूँ। पहले तो मैं भी बिलीव नहीं करती थी बाबा पे, बट जब ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि उन्हें रैंडमली अब ऐसे किसी के कोई कांटेक्ट नहीं होते बाबा पे, आजकल कोई बिलीव ही नहीं करता, आप लोगों को होता ही होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने जैसे तैसे करके कांटेक्ट निकाले। जो मंदिर के नॉर्मल पुजारी होते हैं वो तो मतलब इन सब चीज़ों में डील नहीं करते हैं, तो मतलब कैसे कैसे करके किसी के थ्रू उन्हें कोई मिले जो ये सब ठीक कर सकते थे, उनको बता सकते थे उन्हें। हालांकि इस चीज़ की मेडिसिन नहीं ली उसकी मम्मी ने मेरे को बोला भी कि हमें लगा ही नहीं कि वो मेडिकल का मामला है, क्योंकि बिल्कुल ठीक थी वो लड़की। और एकदम से ऐसा होना, तो ये सब हमें ऐसे ही सिम्टम्स लगे थोड़े, मतलब इतने भी मॉडर्न नहीं थे उसके फैमिली में, तो उनको थोड़ा सा हो गया था कि ये कोई ऐसी ही चीज़ें होंगी। तो उन्होंने डायरेक्ट वैसे ही कांटेक्ट किया, कैसे ना कैसे करके उन्होंने लिंक बनाया और कोई मिला ठीक करते थे वो। फिर उन्होंने बताया कि ये वहाँ पे शादी में गई थी, उन्होंने तो हर चीज़ बता के रख दी। वो चीज़ मैं भी शौक थी कि कोई ऐसा कैसे बता सकता है। हाँ उन्होंने सब चीज़ बताई कि हाँ कोई किसी ने इसको किसी चीज़ में आपके ही रिश्तेदारी में किसी ने इसको कुछ मिला के दे दिया है, और इस पर वो मैजिक वगैरह करवा दिया है। मतलब कोई लड़ाई वगैरह हुई होगी, या कोई मतलब नहीं देख सकता किसी को इतना अच्छा, मतलब जो भी रहा होगा। उन्होंने बताया कि आपसे वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, या आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, पीछे से बहुत नफरत करते हैं। ऐसे ही किसी ने, उन्होंने उनको नाम तो नहीं बताया, बट उनकी कोई रिश्तेदारी थे और उनको तो पता ही था कौन हो सकते हैं। तो खैर वो सब चीज़ें हुई। फिर मैं आज तक अभी तक तो मेरे साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हाँ लेकिन कुछ टाइम पहले मतलब मेरा तो कांटेक्ट नहीं रहा बीच में, क्योंकि फिर ये सब चीज़ों के बाद मैं डर गई थी थोड़ा सा, तो मैंने कांटेक्ट नहीं रखा। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे पास वो न्यूज़ आती है फ्रेंड्स के थ्रू कि अब वो नहीं रही। उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी मेंटल स्टेज ख़राब हो गई थी, और मेंटल स्टेज ख़राब होने के बाद उसको जब उसका मैंने आपको बताया कि पहले डॉक्टर के नहीं ले गए थे, लेकिन उसके बाद जब उनसे भी नहीं हुआ, जो बाबा उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो भी ठीक करने वाले थे वो ठीक नहीं कर पाए। तो मतलब कुछ टाइम बाद उसको वहाँ पे भी डॉक्टर के भी लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर के भी कोई समझ में नहीं आ रहा। उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था। तो ये डॉक्टर की तो खैर इसकी बात स्टार्टिंग से ही नहीं थी, जहाँ तक मैं जानती हूँ, और उसके घर वाले भी जानते थे। लेकिन हाँ फिर भी उन्होंने अपने मन की तसल्ली के लिए उसकी हेल्थ डाउन होती जा रही थी। फिर एकदम से तो मतलब वो हरकतें कर रही थी, अपने आप को हर्ट कर रही थी, काट रही थी, दीवारों पे नाखून मारती थी, मतलब वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई थी। तो वो हाँ हमें अंडरस्टूड हो गया था कि हाँ वो चीज़ डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए डॉक्टर के लिए, डॉक्टर भी सब चीज़ें नॉर्मल थी। डॉक्टर भी उसे बांध के रखते थे, इससे ज़्यादा कुछ कि अपने आप को हार्म ना पहुँचा ले, इससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मेरे को अभी कुछ टाइम पहले ही ये चीज़ पता चली कि अब वो नहीं रही, और मैं अब जाके उसकी फैमिली से बात करूँगी एक बार फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ कि कैसे क्या हुआ था लास्ट मोमेंट के साथ, क्या क्या हुआ। और ये मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब मैं तो रात में सपने में भी वो मेरे को कई बार दिखी, क्योंकि मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। और क्योंकि जिस बंदे के साथ रहते हैं पूरा टाइम, मतलब बहुत 3-4 साल मतलब कांटेक्ट भी रहता है, और 3-4 साल आप उसके साथ भी हो, तो फिर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डरा देती है। तो वो मेरे साथ अभी भी है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और बताऊं इस चीज़ के बारे में कि उसके साथ क्या हुआ था, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। और ये मेरी पहली वीडियो थी, और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं चैनल बनाऊंगी, लेकिन हाँ अब मैं इन चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, और अब मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी। और प्लीज़ आप बने रहें और अपना ध्यान रखें।